अक्टूबर मंथ का 1 अक्टूबर की घटना को सुनिए अच्छे से। एक नाम है फूमियो किशिदा जापान के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। क्या नाम है? फूमियो किशिदा। कहाँ के बने हैं? तो जापान के। अब आ जाइए, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? नजला बैडन रोमधाने। कहाँ की बनी है? ट्यूनीशिया की। ठीक है। विवेक राम चौधरी BR चौधरी पूछ सकता है, वायुसेना के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। एयरफोर्स नहीं, वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BPSC वाले याद रखिएगा। विवेक राम चौधरी। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी पहले स्थान पर हैं और गौतम अडानी दूसरे स्थान पे। और वह जारीकर्ता कौन सा है? हुरून इंडिया रिच लिस्ट। यानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति में मुकेश अंबानी 1 नंबर पे और 2 नंबर पे गौतम अडानी है। रोहित शर्मा IPL में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। और किसके खिलाफ बना है? किसके खिलाफ? रोहित शर्मा किसके खिलाफ चलता है? अरे IPL मैच है, कोलकाता के खिलाफ नहीं। अभी तुम ही लोग को पता होगा, IPL देखता है। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेज थीम के साथ मनाया गया। कब? 1 अक्टूबर को। कर्नल ममाडी डोबोइया ने गिनी के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया। तो सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे? लेह, लद्दाख। जहाँ लेह। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। गांधी दिवस, गांधी जयंती उसी दिन मनाते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन 2 अक्टूबर को ही। और इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ऐसे भी गांधी जी अहिंसा से, और यही कारण है कि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाए। 3 अक्टूबर मित्र शक्ति किसके किसके बीच होगा? भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है। सिक्किम सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सिक्किम में बोतल में जो पानी बिकता है वो नहीं बिकेगा। उसके लिए अब वहाँ पे बांस का बोतल में बेचा जाएगा। सही बात। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। पश्चिम बंगाल राज्य के मेहिदाना मिठाई को, मेहिदाना लड्डू जो होता है, मेहिदाना नहीं होता है, लड्डू को क्या मिला? GI टैग। GI टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। किसको? पश्चिम बंगाल को। जो मेहिदाना वाला जो लड्डू होता है ना, वही मिठाई को मिला है। कहाँ का? कलकत्ता या पश्चिम बंगाल भी रह सकता है। क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चाचा चौधरी कॉमिक कैरेक्टर को केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। नमामि गंगे मिशन का शुभंकर सिंबल किसको दिया गया है? तो चाचा चौधरी को। पहले कॉमिक्स आता था, बच्चे लोग वो सब पढ़ा करते, चाचा चौधरी नहीं। दालचीनी की संगठित खेती, दालचीनी जो मसाला होता है, गरम मसाला, मीठा लगता है खाने में, नहीं, शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश दालचीनी की खेती करेगा। स्मृति मंधाना नाम सुने होंगे, क्रिकेटर हैं। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर महिला बन चुकी हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। और भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। कोई बात नहीं, हम लोग 5 अक्टूबर को फिर टीचर्स डे करेंगे। के कर ले क्या ना सब क्या रे? 5 अक्टूबर को क्या होगा? विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर
भारत जापान के बीच 5वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, देखिए जायमैक्स नाम से क्लियर है, जायमैक्स, जे से जापान, आई से इंडिया, भारत जापान के बीच में शुरू हो चुका है 6 अक्टूबर को ही, 2021 में खत्म भी हो गया होगा। रूसी फिल्म द चैलेंज का दल अंतरिक्ष में पहली फिल्म शूटिंग के लिए ऑर्बिट में पहुंचा। एक पहला ऐसा फिल्म बन रहा है जो जिसका शूटिंग भी हो रहा है आपके अंतरिक्ष में ही, अंतरिक्ष पे आधारित ही मूवी है। ऐसे क्या होता था, भले अंतरिक्ष वाला मूवी है लेकिन शूटिंग होता था अपना स्टूडियो में जहाँ भी हो, लेकिन अभी जो है रियल में वो जा करके वहाँ शूट करेगा अंतरिक्ष में। और वो कौन सा देश करने वाला है, रूसी फिल्म द चैलेंज। कहाँ जाके शूटिंग करेगा, सब हीरो हीरोइन कहाँ जाएगी, हाँ अंतरिक्ष, वहाँ जाके शूट करने वाला। बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैकमिलन ने रसायन विज्ञान के लिए वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता है। नाम से क्लियर है। केमिस्ट्री में किसको मिलेगा, बेंजामिन। ऐसे भी हम लोग जानते हैं बेंजीन किससे जुड़ा हुआ है, केमिस्ट्री से। और मैकमिलन किसको मिलाओगे, रसायन को ही मिलाओगे ना, मैकमिलन करोगे नहीं, तो याद रखना रसायन में किसको मिला है, बेंजीन को मिला दो अच्छे से, केमिस्ट्री बन जाएगा, रसायन बन जाएगा। तो मैकमिलन और बेंजामिन को किसका पुरस्कार मिला है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। एसबीआई ने भारतीय नौसेना के सहयोग से नेव कैश कार्ड लॉन्च किया है। जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में 1 नंबर पे है। ये कई सालों से है, जापान 1 नंबर पे। भारत का घटते बढ़ता रहता है, अभी 83वां नंबर पे है। 2021 में था 90 नंबर पे, 2022 में आ गया 83 नंबर पे। तो घटते बढ़ते रहता है, लेकिन जापान 1 नंबर पे बना रहता है। ये यानी वहाँ पे जाना आसान है, घूमना टहलना कुछ भी करना, इसीलिए पासपोर्ट इंडेक्स बनाया गया है। पासपोर्ट किस देश का आसानी से अवेलेबल है, मतलब आपका अगर वो जापान का पासपोर्ट है तो कोई देश में आपको रोकेगा नहीं, लेकिन अगर आपका अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान का है, तो जगह जगह ही रोकेगा खड़ा करके, चलो पूरा जांच कराओ नहीं, क्योंकि वह देश की छवि उस देश के साथ कैसी है उस पर डिपेंड करता है। भारत भी जाएगा, बहुत सारा देश रोक करके पूरा अच्छे से जांच करेगा एंट्री होने से पहले नहीं, या उसके लिए जो वही है किसका कितना वैल्यू है विश्व स्तर पे पासपोर्ट का, वही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी होता है। तो 2021 में शीर्ष नंबर पे जापान है। अब आ जाइए, असू मलिक विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान बनी है। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीती है अंशु मलिक नाम है। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोबेल पुरस्कार साहित्य का मिला है। ऐसे भी लोग साहित्य को पढ़ेगा तो घूर घूर के पढ़ेगा, अच्छे से देख देख के पढ़ेगा। गुरनाह याद रखिएगा, घूर घूर के क्या चीज़ पढ़ेगा, किताब पढ़ेगा, तो गुरनाह याद रखिएगा। अब्दुल रज्जाक गुरनाह घूर घूर के अपना किताब पढ़ेगा साहित्य के क्षेत्र में, उसको नोबेल पुरस्कार तभी मिलेगा। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाएगा, 7 अक्टूबर को। भारत और यूके के मध्य उत्तराखंड में अजय वारियर अभ्यास शुरू हुआ। ऐसे भी अजय, अंग्रेज क्या थे, अजय थे, जल्दी हारते नहीं थे। भारत में भी हारे नहीं वो। इंग्लैंड जो था भारत पे जब तक शासन किया ना, कभी हारा नहीं। 1942 में भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उनको, अंग्रेजों को हराया नहीं था, वो खुद गए 1947। तो अजय, इससे भी याद रखिए, अजय वारियर किसके किसके बीच होगा, भारत और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के बीच में, यूके। टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपये में एयर इंडिया की बोली जीती है। किसने जीता है, टाटा सन्स ने। किसका, एयर इंडिया, यानी एयर इंडिया कंपनी बिक चुका है। खरीदा कौन, टाटा सन्स, टाटा कंपनी। पहले एयर इंडिया भारत की सरकारी संस्थान थी, ठीक है, एयर। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है, 8.3%। जीडीपी जब इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं उसमें बताते हैं जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी टोटल आय में वृद्धि कितना प्रतिशत की होगी, 8.3%। जयतीर्थ राव ने चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी लिखा है। अर्थशास्त्री गांधी किसने लिखा है, जयतीर्थ राव। मारिया रेसा फिलीपींस
और दिमित्री मुरातोव रूस ने नोबेल पुरस्कार जीता है। ऐसे भी मरिएगा तभी शांति मिलेगा। इस धरती पे ऐसे शांति मिलने वाला नहीं है। नाम से मारिया मर गई, दिमित्री मुरातोव मुरादी मर गई, यहाँ भी मर शब्द आपको दिख रहा है। मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव, तो क्या मिला है? शांति पुरस्कार 2021 नोबेल का शांति पुरस्कार। मरा जहाँ दिख जाए शांति पुरस्कार में उसको टिक मार दीजिएगा। WHO ने यूके द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दी है। यूनाइटेड किंगडम में मलेरिया का भी टीका बना लिया है और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। IIT बॉम्बे ने स्टार्टअप्स के लिए यूरेका पहल शुरू किया है। कौन सा पहल? यूरेका पहल। 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, 2036 में अभी लंबा टाइम है, तब तक पता नहीं तुम लोग कहाँ रहोगे, हम कहाँ नहीं। 2036 अभी लंबा टाइम है ना, कितना साल बचा हुआ? 14 साल। नहीं, तुम लोग भी बूढ़े हो जाओगे तब। नहीं, हम बूढ़े हो जाएंगे 14 साल। चलो, कौन क्या लेके चलेगा वो तो 14 साल बाद देखा जाएगा। चलिए, लेकिन लंबा टाइम है, अभी से उतना सोचने की बात नहीं है। 2036 लंबा टाइम। अदिति महेश्वरी को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है। किसको बनाया गया है? अदिति महेश्वरी को। कहाँ पे? भारत में। ठीक है, ब्रिटिश का उच्चायुक्त बनाया गया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया। जर्मनी ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है। तो जर्मनी टेक्नोलॉजी में जर्मनी और जापान आगे है। स्वचालित यानी खुद चलेगा ट्रेन, ड्राइवर की आवश्यकता नहीं। ये आ जाएगा तो फिर जो भी रेलवे में वैकेंसी आता है रेलवे ड्राइवर का, वो भी बंद नहीं। भारत सरकार द्वारा भारत के 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। महारत्न कंपनी किसको बनाया गया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब आज ये 13 अक्टूबर का दिन है। बांग्लादेश पारिस्थितिक खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देशों में शामिल हुआ है। यानी जलवायु सबसे पहले चेंज किसका होगा? हाँ, पारिस्थितिक जो पर्यावरण सबसे ज़्यादा, अभी भी सबसे ज़्यादा दूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश ही है। सबसे ज़्यादा दूषित देश कौन सा है? और सबसे ज़्यादा दूषित राजधानी आपका दिल्ली। सबसे ज़्यादा गंदगी युक्त राजधानी है पूरे विश्व में, दिल्ली 1 नंबर पे है। और सबसे पूरा गंदा देश सबसे 1 नंबर पे है बांग्लादेश। दूषित है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। अलेक्जेंडर सोलेनबर्ग ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर नियुक्त किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में चांसलर होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पीएम होता है ना, वहाँ चांसलर होता है। तो सोलेनबर्ग को बनाया गया, अलेक्जेंडर सोलेनबर्ग को बनाया गया। अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक में भारत का स्थान 3रा है, अमेरिका प्रथम। अक्षय ऊर्जा जो नष्ट ना हो, नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स, जैसे सनलाइट हो गया, सन ऊर्जा, ठीक है, पर्यावरण जैसे वायु ऊर्जा हो गया, पवन चक्की चला करके, सौर ऊर्जा, जैसे आपका नाभिकीय रिएक्टर से तैयार, ये सब को हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खान केंद्र अमेरिका बन गया है। सबसे ज़्यादा डिजिटल करेंसी का यूज होता है। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो 13 अक्टूबर को मनाया गया। अब आ जाइए 14 अक्टूबर। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया है? जयपुर में। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है, ठीक है, कहाँ पे? त्रिपुरा में। चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह
झाई, XIHE झाई लॉन्च किया है। रश्मि माधुरी बेंगलुरु ने मिस अर्थ इंडिया 2021 का जीता, ताज जीता है। कौन? रश्मि माधुरी। कहाँ का? मिस अर्थ इंडिया कहाँ की है? बेंगलोर की है। मिस अर्थ इंडिया 2021 की ताज को जीता है। विश्व मानक दिवस मनाया गया 14 अक्टूबर। अब आ जाइए भूखमरी दिवस, नहीं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की जारी सूचकांक में भारत को 101वां स्थान मिला, यानी आपकी स्थिति बेहतर नहीं है। प्रथम बेलारूस, यानी वहाँ पे भूखमरी नहीं है। और सबसे खराब पोजीशन में आप हैं, आपका देश है 101वां, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूखमरी है। ठीक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा माय पार्किंग ऐप का शुभारंभ किया गया है। बच्चों को कोविड का टीका देने वाला तमिलनाडु पहला राज्य बनेगा जो बच्चे को क्या करेगा? टीका देगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 को चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। यह क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। किसने जीता IPL मैच 2021? चेन्नई सुपर किंग्स। और उप विजेता कौन रहा? कोलकाता नाइट राइडर्स। तो ये दोनों याद रखिएगा, विजेता चेन्नई और उप विजेता कोलकाता। भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास 17वां संस्करण युद्ध अभ्यास 2021 अलास्का में आयोजित हुआ और 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। भारतीय फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप जीता। बहुत बड़ी खबर है ये फुटबॉल टीम ने, क्योंकि फुटबॉल में हम लोग की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप को जीत लिया है। थॉमस कप इंडोनेशिया, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थॉमस कप किसने जीता है? इंडोनेशिया। उबेर कप किसने जीता है? चीन ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 18 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? चीन में किया गया। पंजाब सरकार ने मेरा घर मेरा मान योजना की शुरुआत की। शुरुआत में ही हमने बता दिया था। फातिमा बानो लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। क्या नाम है? फातिमा बानो। दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। जो शतरंज खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है, उनका नाम है दिव्या देशमुख। 21वां महिला में ग्रैंड जो है मास्टर बनी है। नासा ने लूसी मिशन लॉन्च किया है। किसने किया है? नासा, अमेरिकी स्पेस रिसर्च एजेंसी है ये। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन है? भारत। BS येदियुरप्पा को सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विद्युत मोहन ने अर्थ शॉट पुरस्कार जीता है। विद्युत मोहन, क्या नाम है उनका? अर्थ शॉट पुरस्कार जीतने वाले को विद्युत मोहन। अब 20 अक्टूबर मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, यानी राशन आपके द्वार योजना किस राज्य की योजना है? मध्य प्रदेश की योजना है। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे हुआ? तो गोवा में तो हर एक साल होता है, लेकिन 52वां याद रखिएगा। 52वां भारत का 52वां फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? गोवा में। और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। अब आइए 21 अक्टूबर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल लॉन्च करने की घोषणा की है। यानी उसने खुद का एक अपना सोशल मीडिया ऐप बनाया। किसने? डोनाल्ड ट्रंप। एक बिजनेसमैन भी थे और बहुत दिनों तक राष्ट्रपति भी बने अमेरिका के। इक्वाडोर ने अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की है। यानी वहाँ पे अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए आपातकाल की घोषणा किया है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 71वां स्थान प्राप्त किया है। 71वां पोजीशन पे है आपका, किसमें? खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। यानी लोगों तक अनाज की पहुंच में 71वें नंबर पे हैं हम लोग। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत 40वें स्थान पे रहा। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी, यह पूछ सकता है, रॉकेट नूरी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दक्षिण कोरिया के द्वारा। जापान के माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। पूछ सकता है कि कहाँ अभी वर्तमान में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? जापान में। उस
ज्वालामुखी का क्या नाम है? माउंट एसो। ऐसे भी जापान में बहुत सारा सक्रिय ज्वालामुखी है। डॉक्टर अक्षता प्रभु ने मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 को जीता है। फीफा रैंकिंग में भारत को केवा पोजीशन मिला है? फीफा फुटबॉल का रैंकिंग देता है 106वां, और 1 नंबर पे बेल्जियम है। 1 नंबर पे कौन सा देश है? बेल्जियम। और चूंकि हम लोग के यहाँ फुटबॉल उतने इंटरेस्ट लोग लेते नहीं हैं, इसलिए 106वां पोजीशन है आपके फुटबॉल खेल में भारत का। 23 अक्टूबर आते हैं अब। बारबाडोस ने गणतंत्र बनाने से पहले डेम सेंड्रा मेसन को अपना राष्ट्रपति चुना है। मनाने होना चाहिए। हाँ। पंजाब राज्य में निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ये तो याद होगा आप लोग को। कब संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। नीरा टंडन को व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में नामित किया गया है। किसको? नीरा टंडन को। ठीक है। कहाँ पे? व्हाइट हाउस। कहाँ है ये व्हाइट हाउस? अमेरिका में, जहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं, उसी को व्हाइट हाउस नाम दिया गया है। और स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में व्हाइट हाउस ऑफ स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में भारतीय महिला हैं, उनका नाम है नीरा टंडन। अमेरिका में बनाया गया है। इजराइल ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है। ठीक है। कौन सा देश है जिसने जलवायु परिवर्तन को सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? वो है इजराइल। ठीक है। अब आ जाइए। सूडान की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। लो, नहीं, सूडान का जो वहाँ की सेना थी, उसी ने किसको कब्जा कर लिया? वहाँ के प्रधानमंत्री को। अब खुद जो है सैन्य शासन स्थापित कर लिया सूडान। चीन ने सिंजियान 21 नामक एक नए उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। भारत और यूके के बीच कोकन शक्ति, ये जब भी होगा कोकन पे शक्ति, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ही होता है, या ब्रिटेन के बीच कर सकते हैं। भारत के पहले रेडियो ओवर स्टेशन प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कलकत्ता पर किया गया। रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता हुआ है? अमेरिका के साथ, रक्षा मंत्रालय ने। और वह हथियार क्या नाम है? MK-54 टारपीडो। तो जितना भी हम लोग हथियार खरीदते हैं, या तो अमेरिका से, या रूस से, या फ्रांस से, 4 ही देश से आपका हथियार आयात होता है। ऐसा नहीं, भारत हथियार निर्यात भी करता है, आपसे कमज़ोर देश सब लेता भी है। ठीक है, लेकिन उसकी संख्या कम है। ठीक है। हम लोग हथियार बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं। रस्किन बॉन्ड ने अपना नया संकलन राइटिंग फॉर माई लाइफ जारी किया है। रस्किन बॉन्ड जो है भारतीय ही हैं, लेकिन अंग्रेजी मूल के हैं, अंग्रेज मूल के, एंग्लो इंडियन है। ठीक है। और इन्होंने जो बुक संकलन किया है उसका नाम है राइटिंग फॉर माई लाइफ। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, रस्किन बॉन्ड का किताब बराबर पूछ देता है। राइटिंग फॉर माई लाइफ, ये भारतीय हैं लेकिन एंग्लो इंडियन है, मतलब विदेशी मूल के भारतीय हैं, और अंग्रेजी में लिखते हैं, साहित्य लिटरेचर लिखते हैं। इनको कई पुरस्कार भी मिल चुका है। रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। रजनीकांत का नाम सुनते ही होंगे, दक्षिण भारत के फेमस एक्टर हैं। नहीं, रजनीकांत ने भारत का वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप फूटे लॉन्च किया है। उसमें क्या होगा कि आप मुंह से बोलिएगा और कम्युनिकेशन होगा, जैसे व्हाट्सएप करते हैं, तो व्हाट्सएप में भी यह फैसिलिटी है। हरियाणा ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा किया है। गुजरात में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का क्या नाम है? बन्नी। और टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे होता है ना कि कृत्रिम रूप से बछड़े का पैदा किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? कहाँ पे किया गया है? गुजरात में। भैंस का क्या नाम है? बन्नी। याद रखिएगा, टेस्ट ट्यूब बन्नी है। अहमदाबाद और लखनऊ
2 नई टीमें भी 2022 से इंडियन प्रीमियर लीग IPL मैच में हिस्सा लेगी। कौन कौन? अहमदाबाद और लखनऊ। खेला था ना इस बार अहमदाबाद, मैच जीता था कोई कि नहीं? जीता था अहमदाबाद। चलिए 2 नया टीम इस साल पार्टिसिपेट किया होगा, अहमदाबाद और लखनऊ। जो लोग मैच देखते हैं उनको पता होगा। नागपुर में भारत की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? नागपुर में। DNA, RNA, DNA बायोलॉजी का टॉपिक है और इसी से पता चलता है उसका वंश का जेनेटिक। ठीक है, तो इसका रिसर्च सेंटर कहाँ खुला है? नागपुर में। भारतीय मूल की अनीता आनंद कनाडा की नई रक्षा मंत्री बन गई है। कौन बनी है? अनीता आनंद। गोवा प्रत्येक घर के लिए ODF और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया। ODF मतलब कि कोई भी लोग बाहर में शौचालय नहीं जाता है, सबके पास अपना अपना शौचालय है। ठीक है, और बिजली भी हासिल करने वाला 100% कौन सा राज्य बन गया है? गोवा। ICC ने यूनिसेफ के साथ बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए साझेदारी की है। USA ने अपना पहला जेंडर X पासपोर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना शुरू की है। एजुकेशन एट योर डोर स्टेप यानी आपके घर तक जो एजुकेशन सिस्टम जाएगा, ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन, और वह राज्य है तमिलनाडु। 29 अक्टूबर चीन ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है। यानी जो चीन के बाउंड्री पे जो सब क्षेत्र है उसकी सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कानून वो लोग बनाए। फ्रांस ने सैन्य संचार उपग्रह सिराज क्यूज 4A लॉन्च किया है और ये सैन्य संचार उपग्रह सेना को सूचना देगा। उसका क्या नाम है? सिराज क्यूज 4A। किसने लॉन्च किया है? फ्रांस ने। 18वां आसियान भारत वर्चुअल शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, याद रखिएगा। और इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्रुनेई में। भारत ने उड़ीसा में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में 34 चिल्ड्रेन पुलिस स्टेशन की स्थापना किया गया है। यानी कोई बच्चे के साथ गलत व्यवहार करता है तो बच्चों का एक अलग पुलिस स्टेशन है जहाँ पे बच्चे को जो है कोई समस्या है तो जा करके पुलिस से सहायता ले सकते हैं। बहुत अच्छा मतलब कह सकते हैं ये शुरुआत है। 34 चिल्ड्रेन पुलिस स्टेशन कहाँ पे बनाया गया है? उड़ीसा में। फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम क्या रख दिया है? मेटा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसी एग्जाम में। फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदल के क्या रख दिया है? मेटा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना शुरुआत किया। गो से गुजरात नहीं, गो ग्रीन योजना की शुरुआत किसने किया है? गुजरात के मुख्यमंत्री ने। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव संपन्न हुआ। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में झारखंड को प्रथम पुरस्कार दिया गया, लेकिन हुआ कहाँ पे? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। आ जाइए 31 अक्टूबर क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट 2021 रिपोर्ट में भारत 9वें स्थान पे और अमेरिका प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट यानी क्लाइमेट के लिए जो जलवायु के लिए खर्च कर रहा है कि उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़े, उसमें 9वां स्थान भारत का है और अमेरिका का प्रथम स्थान है। शवकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान के द्वारा राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, मिर्जियोयेव शवकत कहाँ बने हैं? ऐसे भी सब से याद रखिएगा। सब कहाँ जाते हैं? कब्रिस्तान में। सब कहाँ रहता है रे? कब्रिस्तान में। तो सबसे याद रखिएगा। अरे कुछ भी याद कर लो ट्रिक बना के। नाम है पूरा शवकत मिर्जियोयेव। ये नाम याद रहने वाला नहीं है, तो सब याद रखिएगा। कहाँ जाना है सबको?
कब्रिस्तान में यानी उज्बेकिस्तान में, ठीक है। भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS सार्थक को गोवा में कमीशन कर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को। क्या मनाया गया? राष्ट्रीय एकता दिवस।